पीरपैंती में ग्रामीणों ने चुनाव से बहिष्कार किया है। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपना अपना दांव पेच लगाना शुरू कर दिए हैं। इसी बीच पीरपैंती के एक गांव में ग्रामीणों ने चुनाव का विरोध किया है। विरोध तो इस बात का है कि आजादी के बाद से ही इस गांव में आज तक विद्यालय, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन और वोट गिराने के लिए बूथ ही नहीं है। इस गाँव की सविता देवी, सोनी देवी, कुंदन कुमार, जय गोविंद, सुनील कुमार, दिनेश रविदास, छोटू पासवान सहित अन्य लोगों ने भारी संख्या में शुक्रवार को पीरपैंती से बाखरपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर चुनाव बहिष्कार के बैनर लेकर बिहार सरकार नीतीश कुमार के विरोध में नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर आए। वहीं ग्रामीणों का नारा था कि विद्यालय नहीं तो वोट नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं तो वोट नहीं, सामुदायिक भवन नहीं तो वोट नहीं, स्थायी बूथ नहीं तो वोट नहीं। नारेबाजी कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में आजादी के बाद से अभी तक ये सभी सुविधाएं वंचित हैं। आपको बताते चलें कि यह गांव की आबादी लगभग 1000 बताई जा रही है, जबकि इसमें करीब 400 से 500 तक वोटर हैं। यह गांव के वोटरों का बूथ 2 भाग बटा हुआ है और एक बूथ करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है तो दूसरा बूथ करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब तक ये हमारी 4 मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम लोगों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगले सोमवार को पीरपैंती प्रखंड कार्यालय में जोरदार आंदोलन करेंगे। संवाददाता देवमुनि कुमार की रिपोर्ट। क्या मांगे आपकी? राजेंद्र आवास जब इनका भूमि है तो कहाँ से मिलेगा इन लोगों को? पूछे कितने आदमी को भूमि है? यहाँ भूमि का बात अलग है। मांगे हैं कि यहाँ पे एक विद्यालय का निर्माण हो, एक सामुदायिक भवन और आंगनबाड़ी केंद्र हो, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे को जो पढ़ाई के लिए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता है और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं जा पाता है। 5 साल के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र के लिए यहाँ की गाँव की आबादी लगभग 1000 समथिंग है और 400 से प्लस वोटर है। ये तो अन्याय है कि यहाँ बूथ नहीं है। सरकार को जब वोट लेना रहता है तो वो उसमें लोग हमने वादे करती है कि हम यहाँ ये करवाएंगे वो करवाएंगे। यहाँ के प्रतिनिधि आते हैं चुनाव के टाइम में बोल देते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, विद्यालय बनवाएंगे। 2020 में यहाँ के विधायक आए, बोले हम विद्यालय बनवाएंगे। इसके बाद बहुत सारे आवेदन दिया गया लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला था विद्यालय बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे। उसके बाद फिर ये आंगनबाड़ी केंद्र नहीं रहने के कारण देखिए टीकाकरण के लिए बच्चे को छोटे छोटे जच्चा और बच्चा जो होता है टीकाकरण के लिए यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गोविंदपुर जाना पड़ता है, क्योंकि आज के समय में संभव नहीं है। आप छोटे से बच्चे को लेकर धूप गर्मी बरसात जो भी हो ऐसे मौसम में आप जाएंगे गोविंदपुर टीकाकरण के लिए और वोट गिराने के लिए। इतना अन्याय है कि 5 किलोमीटर कुछ लोगों का 5 किलोमीटर दूर गोविंदपुर में और किसी का 7 किलोमीटर दूर जालिम टोला में बूथ है। आप समझ सकते हैं इतने डेवलप समय में 7 किलोमीटर दूर में 5 किलोमीटर दूर में बूथ हो, जो कि अभी के समय सरासर अन्याय है। इसी के लिए हम न्याय चाह रहे हैं कि हाँ हमारे गांव में बूथ हो, एक सर में कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय हो जिससे कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिले। जब तक प्राथमिक शिक्षा नहीं मिलेगी तब लोग उच्च शिक्षा की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो मजदूर ही बनेंगे, लेकिन ये तो हम लोग चाहते नहीं। कम से कम बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। आपकी मांगे सरकार यदि पूरी नहीं करती है तो आगे अगला कदम क्या? सरकारें हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो आने वाले चुनाव 18 अप्रैल को जो लोकसभा चुनाव है उसका हम पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। और अगर ये इसमें भी अगर नहीं हो पाती है तो हम यहाँ से चक्का जाम करेंगे, अपने ब्लॉक प्रखंड का घेराव करेंगे और ये आने वाले चुनाव में सभी सरकारी मतलब सभी चीज़ों से बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि सरकार हमारे जब तक मांगे को पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये एक की आने वाले पीढ़ी की बात है। अगर आने वाले पीढ़ी को इस तरह शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो आगे करेंगे क्या? मजदूरी करेंगे, भेड़ बकरी का तरह बाहर जाएंगे। ऐसे भी जब कहीं बाहर जाता है तो बोलता है कि बिहार मजदूरों का कैपिटल बन गया है, मजदूर कैपिटल बन गया है, बिहारी है। बिहारी नाम को आजकल एक गाली की तरह यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इसी गाली को अभिशाप को जो है बरदान में बदलने का मुहिम चलाए हुए हैं कि जब तक विद्यालय नहीं बनता है तब तक